करंट अफेयर्स हमारी इस यूपीएससी जर्नी में सबसे ज़्यादा क्लटर्ड और सबसे ज़्यादा फ़ियर्ड चीज़ है करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि इसका कोई अभी तक वन शॉट सॉल्यूशन बना ही नहीं है और ना कभी बन सकता है। हर इंस्टीट्यूट की अपनी इतनी मैगज़ीन आती हैं, प्रीलिम्स के टाइम अलग, मेंस के टाइम अलग, मंथली मैगज़ीन्स अलग, पर फिर भी इन मैगज़ीन से क्वेश्चन्स आते ही नहीं। क्या इन मैगज़ीन्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं? हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए आगे की बेस्ड अपॉन अभी जो यूपीएससी का करंट अफ़ेयर्स का ट्रेंड चल रहा है? क्या इन मैगज़ीन्स को पढ़कर कुछ मिलेगा भी या ये सिर्फ़ हमारे लिए वेस्टेज है? सो लेट अस सी एंड एनालाइज़ कि हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी रिगार्डिंग करंट अफ़ेयर्स एंड इन मैगज़ीन्स को अगर हमें यूज़ करना भी है तो कैसे यूज़ करना है? नाउ अगर हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की बात करें ना, उसमें अराउंड 25 से 26 क्वेश्चन थे डायरेक्टली करंट अफेयर्स के। ठीक है? अब ये बिल्कुल डायरेक्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हैं, जो खाली करंट अफेयर्स से ही आंसर होंगे। ये अप्लाइड करंट अफेयर्स के नहीं है। अब मान लो कि यूपीएससी क्या कुछ अप्लाइड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक से लिंक कर कर, कि अगर मान लो गवर्नर न्यूज़ में है, स्पीकर न्यूज़ में है, तो इश्यू कुछ था तो उसने पूछ लिया कि बताओ गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं? ठीक है, अब ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे करंट अफेयर्स लिंक्ड स्टैटिक क्वेश्चंस। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन की, जो खाली करंट अफेयर्स के ही हैं। जैसे इंडिया श्रीलंका की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? ठीक है? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज़ में थी? क्या है उसके बारे में? तो ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब ऐसे आए प्रीलिम्स में 25 से 26 क्वेश्चन एंड व्हाट आई हैव एनालाइज्ड इज़ कि हमारी जो फेवरेट मैगज़ीन्स आती हैं प्रीलिम्स के टाइम्स पे, कितने पेजेस की होती हैं? 2000 पेजेस। कितने? 1500 से 2000 पेजेस। इसको पढ़ने में हम 3 महीने लगा देते हैं, इतनी एडिशन आती हैं। हर सब्जेक्ट की अलग आती है, फिर उसका अपडेटेड मटीरियल आता है। तो क्या इनको पढ़ने का फ़ायदा भी है? तो आंसर इज़ कि इस मैगज़ीन से हमारे खाली मुश्किल से पिछले प्रीलिम्स में निकल सकते थे 5 क्वेश्चन्स। ओनली 5 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हम इन मैगज़ीन से अपने 1000-2000 पेज पढ़कर आंसर कर सकते थे। क्यों? हर मैगज़ीन है लगभग 150 से 200 पेज की, ठीक है? 10 मैगज़ीन ऐसी आती हैं। इनसे अगर हमारे खाली 5 क्वेश्चन्स ही निकल रहे हैं, 5 भी स्टार इसीलिए लगाया है कि जो मल्टी स्टेटमेंट्स वाले हैं, उसमें खाली 1-2 स्टेटमेंट ही तुम आंसर कर सकते हो, बाकी स्टेटमेंट भी इसमें नहीं दी होती। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी जा रहा है इन मैगज़ीन के अगेंस्ट, ठीक है? उसका पर्पस यही है कि बेसिक जो करंट अफेयर्स हैं, तुम्हारी नॉलेज है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए और वो कैसे आएगी? वाया न्यूज़पेपर रीडिंग्स। ताकि चाहे कोई बच्चा किसी बड़ी सिटी दिल्ली से प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे किसी गाँव से प्रिपेयर कर रहा हो, बेसिक न्यूज़पेपर फैसिलिटी सबके पास रहती हैं। सबको वो इश्यूज़ पता रहते हैं, ठीक है? तो वो उन इश्यूज़ को कवर करने की कोशिश करता है, रादर कि यहाँ पर इन मैगज़ीन्स में जो रेडीमेड मिलता है। बट फिर भी अगर हम चाहें, तो इस मैगज़ीन से कुछ चीज़ें निकाल कर अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है? हमें वही करना है, तो हमें इन्हें एंड टू एंड तो रीड करना ही नहीं है। अगर एंड टू एंड रीड कर रहे हो तो वो सबसे बड़ी गलती है। वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है? 5 क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं और वो 5 क्वेश्चन्स हर जगह तुम्हें मिल जाएँगे, बेसिक सोर्सेज़ में भी और बाकी जगह भी। तो अब ये बाकी के 20 क्वेश्चन्स कैसे आ रहे हैं? ठीक है? अब मान लो ये क्वेश्चन उसने पूछा यूरोपियन पार्लियामेंट का नेट ज़ीरो इंडस्ट्री एक्ट। अब ये किसी मैगज़ीन ने अपनी पीडी 365 एटसेट्रा कवर ही नहीं किया हुआ था। ठीक है? बट ये चीज़ें आती हैं हमारी न्यूज़पेपर में। तो एक तो पहली चीज़ रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी ही है एंड इन फैक्ट इसमें भी इतनी सारी तुम्हारे पास एंड में ऑर्गनाइज़ेशन आएँगी, तुम्हें खुद नहीं पता होगा कि उनको याद कैसे करें। ठीक है? तो कभी भी वहाँ पर ऐसे कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो बिल्कुल सरप्राइज़िंग होंगे। बिल्कुल नई कोई ऑर्गनाइज़ेशन आ जाएगी क्योंकि हमारे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सारी एक-एक ऑर्गनाइज़ेशंस को पढ़ना, याद रखना। अब जैसे हम डब्ल्यूटीओ पढ़कर जाएँगे और वो पूछ लेगा वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गनाइज़ेशन, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन्स जो हैं ना, वो सभी के लिए ही मुश्किल हैं। तो ऐसे करंट अफ़ेयर्स के लिए अगर कोई तुम्हें बोल दे कि हाँ, पीआईबी रेफ़र कर लो, पीआईबी से क्वेश्चन आते हैं, उसकी कंपाइलेशन दे देता हूँ, द हिंदू की कंपाइलेशन दे देता हूँ, तो उसको पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है? वो क्वेश्चन मुश्किल है, तो वो क्वेश्चन सबके लिए ही मुश्किल है। फिर ऐसे क्वेश्चन, अब ये ऐसे क्वेश्चन का करंट अफ़ेयर्स तुम कैसे प्रिपेयर करोगे? बताओ। अब ये तो हर न्यूज़ चैनल न्यूज़ वाले भी कवर करते हैं, पीआईबी में आता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सब में आता है।
ठीक है? तो इन करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया जाएगा? इनको बेसिक ऐसे ही कवर कर सकते हैं कि हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। न्यूज़पेपर को इग्नोर मत करो, वही सॉल्यूशन है। फिर इंटरनेशनल ग्रीन्स काउंसिल हो गया, ठीक है? अब ये भी किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि वो टर्की वाला ग्रीन्स का इश्यू चल रहा था। तो जब कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसके साथ उससे लिंक्ड चीज़ पढ़ो। कोई भी चीज़ मेंशन है, उससे लिंक्ड चीज़ पढ़ो, ठीक है? तो अब ये चीज़ें कहाँ पर मिल जाती हैं? ये यूजुअली जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन आता है ना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया होता है। तो वो हमेशा एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ लिया करो इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है? एक तो वो बेसिक तुम्हें करना ही करना है। फिर क्या हो गया? पम्प्ड हाइड्रो पावर, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में था? अब ये भी अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, रेगुलरली पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो पता चल जाएगा, ठीक है? फिर अब देखो ये सबको राफेल डील का पता चल रहा था, बट डिटेल में जाकर मान लो तुमने पढ़ भी लिया कि 5th जेन फाइटर है राफेल है या नहीं है, बट बाकी कौन से हैं? क्या तुमने सोचा कि बाकी 5th जेन कौन से हैं? हमारे पास और कौन से फाइटर्स हैं, वो कौन सी जनरेशन के? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें डेवलप करनी है जो यूपीएससी हमसे चाहता है। कोई भी मैगज़ीन तुम्हें आकर ये डेवलप करना नहीं सिखा सकती। तो तुम्हें ये न्यूज़ जब पढ़ रहे हो तभी उसके एसोसिएटेड चीज़ जाकर गूगल पर सर्च कर कर देखनी है। या फिर कोई अच्छा डेली करंट अफेयर्स का सोर्स जहाँ पर उसमें ऐसे समझाया गया हो चीज़ों को, ठीक है? बट ओवर द ईयर्स ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसकी कितनी भी कंपाइलेशन बना लो, उसको रिवाइज़ ही नहीं किया जा सकता। ऑलराइट? तो सॉल्यूशन है कि उस चीज़ को रेगुलरली अब जो पढ़ रहे हो उससे लिंक चीज़ें साथ में जाकर देखो, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका, ठीक है? तो तुम्हें अपनी सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है, न्यूज़पेपर्स को रेफ़र करो, ऐसा मत सोचो कि मैं मैगज़ीन पढ़ लूँगा और मेरा प्रीलिम्स का सारा करंट अफ़ेयर्स निकल जाएगा। अब वो टाइम खत्म हो चुका है, 2016-17 था जहाँ डायरेक्टली आ जाते थे, बट अब नहीं आते। अब ऐसे क्वेश्चन तुम मैगज़ीन पढ़कर नहीं कर सकते सॉल्व, ठीक है? फिर अब ये 100 मिलियन फार्मर्स, ये किसी भी मैगज़ीन में ये दिया ही नहीं हुआ था 100 मिलियन फार्मर्स। तो 25-26 में से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बेसिक मैगज़ीन्स में हमें मिल ही नहीं रहे, तो उन मैगज़ीन्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या? ठीक है? बट एट द सेम टाइम अब क्या करना है हमें? न्यूज़पेपर्स पढ़ो रेगुलरली, ठीक है? 1 घंटा रोज़ न्यूज़पेपर को देना ही देना है, वो चीज़ ध्यान में रख लो। फिर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें, इंटरलिंकेजेस डेवलप करो। गूगल पर जाकर सर्च करो, या कोई डेली करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो अच्छा सोर्स देख लो जहाँ उसने वो चीज़ को समझाया हुआ हो। बाकी देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस मुश्किल है यूजुअली देखा जाए तो, ठीक है? प्रैक्टिकली इसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, कॉस्ट बेनिफिट भी इनका कम रहता है। तो करंट अफेयर्स क्लासेस, अपनी ये करंट अफेयर्स मैगज़ीन, इनके पीछे पागलों की तरह भागने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, ठीक है? और क्वेश्चन अगर मुश्किल है, तो वो सबके लिए ही मुश्किल है। तभी कट ऑफ लो जा रही है। तुमने खुद ही देख लिया, ठीक है? कट ऑफ अभी के लिए लो जा रही है, तभी कट ऑफ 80s 90s में आ गई है जनरल कैटेगरी की भी, ऑलराइट? तो अब इसके अलावा कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स में ही, जो किसी भी मैगज़ीन से सॉल्व किए जा सकते हैं। किसी भी मैगज़ीन से, और वो न्यूज़पेपर में भी आते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ऐसे जो करंट अफेयर्स की थीम्स है ना, जो यूपीएससी पूछ ही रहा है, उनको हमेशा हमें आइडेंटिफ़ाई कर कर रखना है, ठीक है? उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर कर रखना है, फिर उसके बेसिस पर गो थ्रू सिलेक्टिवली मैगज़ीन को। अब जब ये सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं बताता हूँ कि मैगज़ीन हमें कैसे यूज़ करनी पड़ेगी आगे। तो ये हो गया। फिर ऐसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे साल इनसे पूछ लेता है, तो हमें ये पढ़ लेनी चाहिए। तो ये न्यूज़ में भी था और इनफैक्ट सारी मैगज़ीन्स ने इसे कवर किया ही था। फिर कुछ आती है हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स, जैसे ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके क्या-क्या फीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो हमें पढ़ना चाहिए। फिर ये सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी फ्लैगशिप स्कीम है, हर जगह न्यूज़ में रहती ही रहती है, ठीक है? फिर ये श्रमयोगी मानधन योजना, ये भी न्यूज़ में थी। बट अब इसमें देखो, इसमें जो उसने स्टेटमेंट दी हुई है ना, वो हर जगह नहीं बताई होती। कोशिश करो कि उसके ऑथेंटिक सोर्स पर जाकर उसे पढ़ो, ठीक है?
अब सारी स्कीम्स तो हम पढ़ नहीं सकते, ना ही हम सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस पढ़ सकते हैं जो-जो न्यूज़ में थी। उसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले जो भी मंथली या करंट अफेयर्स मैगज़ीन जो कंपाइलेशन आती है, उसको सिलेक्टिवली यूज़ करना है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स वाली। गवर्नमेंट स्कीम्स में भी तुम्हारा फ़ोकस किस पर होना चाहिए? फ्लैगशिप स्कीम्स पर। फ्लैगशिप या सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। उसके अलावा फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में होंगी, वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे लिंक कर वो स्टैटिक क्वेश्चन भी बना सकता है। प्लस ये इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स, ये उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, यूनेस्को वाले। ठीक है? फिर इसके अलावा और क्या बनता है हमारा? और ऑर्गेनाइज़ेशंस इन न्यूज़, एनवायरमेंटल भी और जनरल भी। अब इसमें क्या होता है? किस्मत पे होता है। सच बता रहा हूँ, किस्मत पे ही है। अब किसी ने भी आज तक एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यूपीएससी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन तक पूछेगा। किसी मैगज़ीन में तुम्हें ये नहीं मिलेगा। सबने डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो लिखा था, बट वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन किसी ने नहीं लिखा होगा। तो बट हमें क्या करना है? हमें बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? उनका क्या पर्पस है, उनका क्या काम है, आईएमएफ का क्या काम है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है। फिर ऐसे ही जो एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, एनजीओज़ काम करते हैं, ग्रीन पीस हो गया या वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, उनका क्या काम है? वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है? वो क्वेश्चन हम गलत नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा प्लेसेस इन न्यूज़, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन-कौन से रीजन में खाली उसकी लोकेशन ही नहीं, लोकेशन पढ़ते हुए ये देखना कि वो कहाँ-कहाँ किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन से सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और फिर कुछ जगहों पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है? जैसे अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर क्या इश्यू चल रहा है? वेनेज़ुएला में क्या इश्यू चल रहा है? कहाँ-कहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें तुम्हें डायरेक्टली न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं एंड कुछ मैगज़ीन्स भी इसको कवर करती हैं। तो मैगज़ीन में हमेशा ये चीज़ें हमें फ़ोकस करनी है। उसके बाद कौन-सी मैगज़ीन पढ़नी है? साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक की मैगज़ीन क्या बताती है हमें? साइंस एंड टेक की मैगज़ीन से हमें डायरेक्टली मिशंस एटसेट्रा मिल सकते हैं। अब मिशंस भी खाली नासा ईएसए के इंपॉर्टेंट जो मिशंस होंगे वो देख लेना, इसरो के इंपॉर्टेंट मिशंस, लॉन्चर्स एटसेट्रा वो देख लेना। फिर साइंस एंड टेक रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी न्यूज़ में हो, जैसे वो मेटावर्स पूछ लेता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ लेता है, तो नई टेक्नोलॉजी हमें जो न्यूज़ में है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है? ये रहेंगी हमारी बेसिक अप्रोच प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के लिए। इसके साथ तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। यू नेवर नो कि कौन-सी चीज़ को उठाकर पूछ लेगा, जो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा मेंशन्ड होती है। ठीक है? वो ऐसे क्वेश्चन तभी पूछ रहा है, ताकि जो जनरल बंदा न्यूज़पेपर पढ़कर आ रहा है, वो उसे सॉल्व कर पाए। तो ये चीज़ तुम्हें डेवलप करनी है, इस चीज़ को समझना है कि उसका पूछने का पर्पस क्या है। ऐसे ही वो रैंडमली चीज़ें नहीं पूछ रहा। ऑलराइट? ये हो गया। फिर बाकी अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से कर लेना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। इसके अलावा क्या रहता है कुछ रिपोर्ट्स, कि ये रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है, वो पढ़ लेना एंड कुछ ये अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज़ हुई, कोई स्पेशल मिशन लॉन्च किया, तो वो पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स आता है, दैट इज़ न्यू फॉर एवरीवन। कोई भी ये सारी चीज़ें नो वन इज़ एबल टू गेस दिस। ये कौन एक्सपेक्ट करता है ये? ठीक है? ये किसने एक्सपेक्ट किया होगा? किसने एक्सपेक्ट किया होगा ये? तो दैट इज़ न्यू फॉर एवरीवन, इसीलिए उन क्वेश्चन का आंसर कोई भी पूरी एक्यूरेसी से नहीं कर पाता। इसीलिए पेपर मुश्किल बनता है। बट उस चीज़ के पीछे अब इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन नया है, रैंडम है, तो सबके लिए ही रैंडम है। हमें अपने जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, उन पर फोकस करना है। न्यूज़पेपर पढ़ो रोज़ 1 घंटा कम से कम, और ये साथ में जब कंपाइलेशन आएगी तो कंपाइलेशन को सिलेक्टिवली यूज़ कर लेना। इसके लिए ये ऑर्गनाइज़ेशंस, प्लेसेस इन न्यूज़, साइंस एंड टेक वाली चीज़ें, रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है? ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का पार्ट। अब इसके लिए आई डोंट थिंक तुम्हें कोई करंट अफेयर्स क्लासेस लगाने की ज़रूरत है। कोई करंट अफेयर्स क्लासेस में क्या पढ़ाएगा तुम्हें? ये बताएगा वो कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया श्रीलंका की मिलिट्री एक्सरसाइज़ का नाम क्या है?
अगर ये पढ़ने के लिए तुम्हें करंट अफेयर्स क्लास की ज़रूरत है, तो फिर तो पढ़ाई हो गई। डायरेक्टली तुम वहाँ से देखो और पढ़ो उसको, ठीक है? तो ऐसे इसको सिलेक्टिवली यूज़ करना है। इसके अलावा तुम मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हो, जिसमें करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चंस दिए हों। उससे क्या फ़ायदा होगा? समझ जाओगे तुम कि उसको अप्लाई भी कैसे करना है, ठीक है? तो इसके अलावा आई डू नॉट थिंक कि करंट अफेयर्स में और कुछ किया जा सकता है। वरना तुम कितनी भी मार्केट से कंपाइलेशन उठा लो, पीआईबी की बच्चे निकाल देंगे कंपाइलेशन, वो कोर्स निकाल कर बेच देगा कि पीआईबी की कंपाइलेशन ले लो। फिर परसों कोई आएगा, वो कहेगा योजना की कंपाइलेशन ले लो, कुरुक्षेत्र की ले लो, हिंदू की ले लो। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है यार। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ह्यूमनली हमारे पास हमें पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड एक 100 चीज़ें और पढ़नी है। उसके साथ मैं 2000 पेज के करंट अफेयर्स पढूँ, कोई फ़ायदा थोड़ी है उसका। जो खाली हाईली इम्पोर्टेंट थीम्स हैं, रिपीट होती हैं, बस उन पे फ़ोकस करो। बाकी वो रैंडम करंट अफेयर्स आएँगे ही आएँगे, जिसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये कोचिंग के ट्रैप में फँसने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स क्लासेस के। फिर मेंस में हमारे लिए करंट अफेयर्स की क्या इम्पोर्टेंट होगी? देखो, मेंस में कुछ क्वेश्चंस आएँगे जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अप्लाइड होंगे। प्लस मेंस में करंट अफेयर्स क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि हमें उनको एग्ज़ाम्पल्स को वहाँ यूज़ करना होता है। अब जीएस 1 का देख लो, ये 2024 का पेपर था। क्लाउड बर्स्ट न्यूज़ में चल रहे थे, प्लस पीवाईक्यू में भी हर 2-3 बार इसने क्लाउड बर्स्ट पूछा था। तो फिर से वो आ गया। डेमोग्राफिक विंटर भी न्यूज़ में चल रहा था और ऑरा भी था। तो ये अप्लाइड पूछा उसने करंट अफेयर्स से लिंक कर कर। अब ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत बात हो रही थी, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट हो गया। फिर ये एक नया एक्ट लेकर आई गवर्नमेंट, तो वो जो नए एक्ट आते हैं, नया कोई इनिशिएटिव, बिल एटसेट्रा आ रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आईआर तो है ही कंप्लीटली करंट, ठीक है? तो एक ये हो गया करंट वाला पार्ट। फिर जीएस 3 में क्या है देखो, इन्फ्लेशन का टॉपिक चल रहा था, डिबेट चल रही थी कि आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा, क्या दिक्कतें हैं? मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का वो पढ़ा था टॉपिक, ठीक है? फिर मिलेट्स पे ऑनगोइंग है, देख लो, एक्सप्लेन में आया हुआ। ऐसे ही ये टोल वाला इश्यू कि क्यों क्या इश्यू चल रहा है, कैसे इसको कवर करना है, ये हमने अपनी साइंस टेक वीडियो में भी कवर किया था। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में चलती रहती हैं। मेंस में वो ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। फिर या ये कि इसके फीचर्स क्या हैं, बिल्कुल फैक्चुअल चला गया। अब मेंस में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए करंट अफेयर्स की, वो देख लो। सबसे पहले तो जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का गैप मिलेगा, उसमें तुम्हें विदाउट फेल इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। सामने है तुम्हारे, ये आया उससे क्वेश्चन, ये उससे क्वेश्चन आया, ये उससे क्वेश्चन आया, ठीक है? तो इनफैक्ट प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले का, मान लो कि इस बार प्रीलिम्स होगा हमारा 25 में मई में, तो अप्रैल से लेके तुम अगस्त तक का इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहली चीज़ हो गई ये। उसके अलावा जब तुम न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर से तुम्हें क्या फेच करना है? न्यूज़पेपर से तुम्हें फेच करने हैं एग्ज़ाम्पल्स, टॉपिक वाइज़। अब मान लो कोई गवर्नर ने कुछ एक्शन लिया, ठीक है? तो अपने गवर्नर वाले टॉपिक में वो जाकर एग्ज़ाम्पल ऐड कर लो कि एग्ज़ाम्पल राजस्थान के गवर्नर ने बिल पास नहीं किया, वो 3 महीने तक बिल लेकर बैठा रहा। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं क्या करूँगा, अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज़ नोट्स बना लो कि जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और एथिक्स में। नोट्स बना लो कि हाँ, इस टॉपिक्स में ये एग्ज़ाम्पल्स जा रहे हैं। इस टॉपिक में ये एग्ज़ाम्पल जा रहे हैं। ठीक है? तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो एग्ज़ाम्पल्स ये इकट्ठे कर लो न्यूज़पेपर से। ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये तुम्हारे पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई डेटा या रिपोर्ट, ठीक है? वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। फिर क्या इम्पोर्टेंट होता है? मेंस के लिए हमारा कोई भी नया गवर्नमेंट बिल लेकर आई, कोई भी नया एक्ट लेकर आई, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो मैगज़ीन से भी पढ़ सकते हो या पीआरएस से पढ़ सकते हो। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके अलावा तुम्हें क्या फेच करना है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए? न्यूज़पेपर से और तुम्हें निकालनी है कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स। इम्पोर्टेंट लाइन्स जिन्हें तुम इंट्रोडक्शन या फिर कॉन्क्लूज़न के लिए यूज़ कर सकते हो।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेंस का करंट पेज वैल्यू एडिशन इससे। इंपॉर्टेंट लाइन्स, कोट्स एक्सेट्रा तुम्हें न्यूज़पेपर से मिल गई। तुम्हें बिल्स, एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? कोई भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप आया, उसने उसके बारे में पूछ लिया, चंद्रयान 3 हुआ, उसके बारे में पूछ लिया। तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कोई नया बिल एक्ट गवर्नमेंट ला रही है, वो पता होना चाहिए। फिर जो न्यूज़ में एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसे यूज़ करो। स्पेसिफिकली जीएस 2-3 में तो होते ही हैं, बट एथिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम्पल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ करो। फिर इसके अलावा एथिक्स के लिए बेटर इंडिया मैंने बताया हुआ है, वो वेबसाइट तुम यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम्पल्स के लिए। तो न्यूज़पेपर से तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक्सपीरियंस से तुम पूरी चीज़ को समझोगे। डेटा एक्सेट्रा सब कुछ समझाया होता है उसमें, ठीक है? अब तुम इन्फ्लेशन वाला टॉपिक और ऑरोरा बोरियलिस वो सब कुछ तुम्हारा एक्सपीरियंस से ही हो रहा है, समझ में आ रहा है उसमें। तो उसको हमेशा पढ़ना, बहुत चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली उससे क्वेश्चन बनकर आ जाता है। फिर अपनी ये एग्ज़ाम्पल्स की लिस्ट बना लेना, न्यूज़पेपर से एग्ज़ाम्पल इकट्ठे कर लो। एक बार लिस्ट बन जाए तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो रख लो, बाकी हटा दो। फिर इम्पोर्टेंट बिल्स एक्ट्स जो न्यूज़ में है वो हमें पढ़ने हैं और हमें ये इम्पोर्टेंट लाइन्स, कोट्स एक्सेट्रा निकाल के रखनी है जिन्हें हम यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में भी प्लस एस्से में भी। एनेक्डोट्स वगैरह भी जो मिलते हैं वो इकट्ठे करके रखिए। दिस इज़ सफिशिएंट। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ह्यूमनली पॉसिबल होता है ये करना। इतना ही कर लोगे वही बहुत है, ठीक है? एंड प्रीलिम्स के लिए भी पहले अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करो, स्टैटिक ही की है। जितना अच्छा तुम्हारा स्टैटिक होगा उतना ही अच्छा तुम्हारा पेपर जाएगा, ये बात अभी से समझ लो। स्टैटिक प्लस पीवाईक्यूज़। फिर करंट में तुम्हें क्या करना है प्रीलिम्स के लिए गवर्नमेंट स्कीम की फ्लैगशिप स्कीम्स पर फोकस करना, फीचर्स देख लो उसके, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर जाओ, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह न्यूज़ में थी, टेम्पल हो गया, कोई साइट हो गई, उसके बारे में हिस्ट्री उसकी पढ़ लेना। फिर हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज़ेशन, एनवायरनमेंट और जनरल उनके बारे में पढ़ लेना। प्लेसेस इन न्यूज़, लोकेशन एटसेट्रा, कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, कौन-सी बॉर्डर है, किस सी के साथ बॉर्डर है, वो पता होना चाहिए। और साइंस एंड टेक में हमारे इंपॉर्टेंट मिशंस वगैरह, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा वो पता होना चाहिए। कौन-सी रिपोर्ट्स आती हैं, कौन उन्हें रिलीज़ करता है, फिर मिलिट्री एक्सरसाइज़, कुछ इंपॉर्टेंट जो मिशंस हैं, वो पता होना चाहिए। तो इसके अलावा का जो करंट आएगा दैट प्रेडिक्ट करना इज़ इम्पॉसिबल एंड उसको कवर करना भी इम्पॉसिबल है। इतने टाइम पीरियड में भले ही तुम 5 साल भी ले लो तब भी तुम्हें लगेगा कि भाई इतना सारा करंट अफेयर्स है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो कवर होगा कैसे? तो जो चीज़ प्रैक्टिकली कवर की जा सकती है, खाली उन पर फोकस करना। उसके अलावा और किसी करंट अफेयर्स क्लासेस, कोचिंग के ट्रैप में फँसने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ सेल्फ स्टडी से ये किया जा सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं ये। न्यूज़पेपर पढ़कर वहाँ आंसर लिखने हैं, ठीक है? ऐसे ही मेंस के लिए भी यही अप्रोच रखना, जो मैगज़ीन वगैरह आएगी उससे तुम्हें अपना ये कंटेंट मिल जाएगा, बिल्स, एक्ट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट आते हैं ना, वो मैगज़ीन से मिल जाते हैं, ठीक है? फिर हमें एग्ज़ाम्पल्स, डेटा वगैरह चाहिए, वो न्यूज़पेपर से भी मिल सकते हैं और मैगज़ीन से भी मिल सकते हैं। तो ऐसे उसको सिलेक्टिवली यूज़ करना, पेज टू पेज, एंड टू एंड पढ़ने का देयर इज़ नो यूज़ उसका, ठीक है? और न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसके साथ कोई स्टैटिक चीज़ आती है, तो उसकी बुक खोल कर देखो। कोई टेक्नोलॉजी, कोई कॉन्सेप्ट है, गूगल पर साथ में उसको सर्च करो, समझो उसको कॉन्सेप्ट को, ठीक है? यही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए और यही एग्ज़ामिनर तुमसे एक्सपेक्ट करता है, यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? सो आई होप अब थोड़ा समझ में आया करंट अफेयर्स कैसे करना है एंड अभी करंट अफेयर्स के पीछे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ अगर तुम 1 घंटा भी न्यूज़पेपर दे रहे हो, दैट इज़ सफिशिएंट। और एडिटोरियल्स भी सिलेक्टिवली पढ़ना। मैं अभी एक न्यूज़पेपर पर भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हमें न्यूज़पेपर्स यूज़ करने हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो हर एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं है, हर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम ऐसे निकालने बैठ गए तो 1 दिन में 50 न्यूज़ निकल जाएँगी न्यूज़पेपर से। तो सिलेक्टिवली उसको पढ़ो, जितना यूज़ किया जा सकता है प्रैक्टिकली उतना हमें पढ़ना है, उतना हमें यूज़ करना है। पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, रिविज़न का भी लिमिटेड ही टाइम मिलता है। तो जितना पढ़ सकते हो, जितना याद कर सकते हो, उस पे फ़ोकस करो। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ प्रीलिम्स इज़ कंप्लीटली एलिमिनेशन का। मुश्किल है तो वो 90% 99% बच्चों के लिए मुश्किल ही है पेपर, ठीक है? बट ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन्स हैं करंट अफेयर्स वाले, ये गलत नहीं करने हमें, ये आने चाहिए, ठीक है?
इतने तुमने सही कर लिए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, अगर तुम्हारा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है साथ में तो। ट्रस्ट मी, होता है इससे। इसीलिए मेरा भी क्लियर हुआ प्रीलिम्स बार-बार। मैंने आज तक कोई भी करंट अफेयर्स की मंथली मैगज़ीन पढ़ी नहीं, ठीक है? बस इन्हें ही ऐसे सिलेक्टिवली यूज़ किया था। ऑलराइट, इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू यू एंड हैव अ ग्रेट डे।